अब सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी? क्या सोमवार के दिन पुट के अंदर बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है या फिर सी के अंदर जैकपॉट देखने को मिल सकता है? क्या सोमवार के दिन तगड़ा बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है गैप डाउन के बाद, या फिर सोमवार के दिन गैप अप के बाद बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है? कौन सा ऑप्शन होगा जो कि डबल ट्रिपल हो सकता है, वो पी के अंदर हो सकता है या फिर सी के अंदर हो सकता है? कहाँ पर कॉल बाय करना सही रहेगा, कहाँ पर पुट बाय करना सही रहेगा और कहाँ पर हमें ट्रेड ना करना सही रहेगा? सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और आज के दिन क्या कुछ देखने को मिला है। यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्या दिया है, देख सकते हो सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहीं से सपोर्ट दिया गया है, देख सकते हो यहाँ से रेजिस्टेंस एक बार दो बार, उसके बाद देख सकते हो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इतना बड़ा अपसाइड का रैली। उसके बाद इस लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग लिया तो इतना बड़ा रैली। और उसके बाद देख सकते हो आज के दिन भी यहीं से सपोर्ट लिया गया। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है भाई मेरे? इससे मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है जो कि सोमवार के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने पी होल्ड कर रखा है आज के दिन, तो आप लोगों को प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ जानेंगे यहाँ पर, पूरे डिटेल के अंदर जानेंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर लगाएंगे वन डे का चार्ट। तो वन डे का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा। यहाँ पर पिछले 3 दिन से देख सकते हो कभी भी यहाँ पर जो हाई है ब्रेक नहीं हुआ है वन डे के चार्ट के ऊपर। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या है, एक हमारा ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो 2 पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो रही है और इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया जा रहा है भैया, रजिस्टेंस लिया जा रहा है। वही अगर हम नीचे तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है जो कि 2 पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और यहीं से क्या लिया जा रहा है भाई साहब, सपोर्ट लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो उसी चीज़ को तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है जो कि लेवल है 22,800 का लेवल, तो आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 का जो लेवल है उसको भी टच करता नज़र आएगी। आप लोगों के सामने है चार्ट और यहाँ पर देख सकते हो पिछले 3 दिन से कभी भी यहाँ पर हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा चांस है मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जो क्या कुछ रह सकती है। अब सोमवार के दिन हमें किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो भाई साहब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस हमारा ये है। इससे पहले तो हम यहाँ पर कॉल बिल्कुल भी बाई नहीं करेंगे, 23,700 का लेवल है। जी हाँ, सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब ये सपोर्ट है जो कि सपोर्ट है 23,430 का। जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है हम यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली, उसके बाद आज के दिन इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया। तो भाई साहब जो नो ट्रेडिंग जोन है 23,700 से लेकर के 23,400 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के अंदर अगर आप लोग ट्रेड सेटअप बनाते हो तो तगड़ा लॉस करवा लोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है, चार्ट देख लो, यहाँ पर आप लोगों को खुद पता लग जाएगा। तो अब हमें किस तरीके से एंट्री बनाना चाहिए, तो सबसे पहले बात करेंगे, मान लीजिए अगर सोमवार के दिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है और खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इसे ट्रेंड लाइन के आसपास, तो हम यहाँ पर लो मार्क करेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है सेफ, और उसके बाद आप लोग अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अब मान लो कि अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कुछ भी नहीं करना है, नीचे आएगी थोड़ा सा 250 या फिर 200 के लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट का रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं गैप डाउन की। तो गैप डाउन अगर खुल जाती है इस लेवल के नीचे मंडे के दिन निफ्टी 50,
तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, आप लोगों को वेट करना है। कब तक वेट करना है? भैया इस लेवल तक तो वेट करना ही करना है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है। यहाँ पर 200 का लेवल है, 23,200 का। जब इस लेवल के आसपास आएगी, इस बीच में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगा। इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से आसपास से यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, सीधा लो मार्क कर लेंगे। अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। अगर मान लो कि गैप अप ही खुल जाती है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 750 के लेवल के आसपास या फिर 800 के लेवल के आसपास यहाँ पर अगर बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार करके चलेंगे। अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी या फिर थोड़ा बहुत नीचे आएगी, 500 के लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। देखिए इनमें से कोई भी कंडीशन को अगर फुलफिल करेगी तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक आप लोगों के सामने, और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, देखो जब तक चीज़ें देखोगे नहीं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को मैंने लेवल दिया था और देख सकते हो 900 का लेवल था। मैंने क्या कहा था, जा करके देख लेना। मैंने कहा था 900 के लेवल के आसपास अगर हमारा यहाँ पर बफर लगा करके चलेंगे, यहाँ पर अगर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी तो कॉल बाय करके चलेंगे। और एग्जैक्ट देख सकती हो यहाँ पर क्या कॉल बाय नहीं करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था, लेकिन किसी ने इन चीज़ों को फॉलो किया ही नहीं होगा, बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो भैया ये लेवल है जो कि अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोगों को सच्चाई सुन करके फट जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 600 का लेवल मैंने कहा था ना, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट 600 का लेवल है, यहीं से रजिस्टेंस लिया। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जा करके देख लेना, जो एनालिसिस कल वाला था, जा करके देख लेना, उसके अंदर मैंने क्या कहा था, आप लोगों को खुद पता लग जाए। खाली यहाँ पर झूठ का बहुत चलता है, झूठ जो बोलेगा उसी को लोग देखेंगे और उन्हीं को समझेंगे। भैया यहाँ सच्चाई सुनो। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है, भैया यहाँ पर कुछ मत करना, यहाँ पर बैठे रहना। यहाँ पर क्या करना है, खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी तो 700 के लेवल के आसपास आएगी, तो यहाँ पर अगर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। दोनों ही कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 49,800 का लेवल आप लोगों को देखना है और 49,700 का लेवल, 49,700 या फिर 800 के पास आती है। यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, 870 के नीचे खुल जाती है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 700 का लेवल देखना है आप लोगों को। सीधा सी बात है, 700 के लेवल से अगर यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेती है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। और उसके बाद इस लेवल के आसपास आएगी, क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ तक आएगी, जो कि लेवल है 50,500 तक। यहाँ तक आप लोगों को वेट करना है। उसके बाद जब यहाँ से एक रजिस्टेंस ले लेती है, बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर आएगी, 50,700 का लेवल, 800 का लेवल यहाँ पर मार करके चलना। 50,700 से या फिर 800 से अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्रॉस करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आए या फिर इस लेवल के आसपास आती है, 50,000 के लेवल के आसपास आती है, यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को समझ